नाजरीन, कानपुर एनकाउंटर मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई एटीएस ने मुलजिम गुड्डन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। गुड्डन तिवारी को थाने से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि मुलजिम गुड्डन कानपुर गैंगस्टर विकास दुबे का साथी बताया जा रहा है। तो बेहद अहम खबर कानपुर एनकाउंटर से मामले से जुड़ी हुई है। पिछले 7 और 8 दिनों से लगातार इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और एक और बड़ी कामयाबी पुलिस और एटीएस की टीम को हासिल हुई है। मुंबई एटीएस ने गुड्डन तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गुड्डन तिवारी विकास दुबे का साथी था और ये गिरफ्तारी थाने से की गई है। चलिए पूरे मामले पे रुख करते हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय का, जो इस वक्त मुंबई में है। अमित, बेहद अहम एक और कामयाबी विकास दुबे एनकाउंटर से जुड़ी हुई। देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र एटीएस को जो है इस बात की जानकारी मिली थी कि गुड्डन त्रिवेदी और सोनू, जो उसका ड्राइवर बताया जा रहा है, ये दोनों जो है थाने में छुपे हुए हैं। यह जानकारी जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एटीएस में तैनात जो अधिकारी हैं दया नायक, उनको मिली थी और दया ने अपनी टीम के साथ जाकर रेड मारा तो वहां पे गुड्डन त्रिवेदी और सोनू दोनों मौजूद थे। उन्हें अपने गिरफ्तार कर लिया गया है और इन दोनों को जो है जुहू एटीएस का जो दफ्तर है वहां पे रखा गया। इनसे जो है लगातार पूछताछ चल रही है। एटीएस की पूछताछ में जो है गुड्डन ने ये बात कबूली है कि 2001 में जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या हुई थी पुलिस स्टेशन में, उस मामले में भी इसका हाथ था। और ये विकास का राइट हैंड बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जिस गांव में विकास रहता था उसके आसपास के दर्जनों भर गांव में जो है गुड्डन की धनक थी, यानी गुड्डन का वहां पे सिक्का चलता था और सारे जो गोरख धंधे थे विकास के, ये गुड्डन ही हैंडल करता था। और जब से ये पूरा वाकया हुआ है कानपुर में, उसके बाद से गुड्डन फरार चल रहा था और महाराष्ट्र एटीएस को जैसे ही जानकारी मिली उसने इसको धर दबोचा। दोनों से पूछताछ चल रही है। यूपी एसटीएफ को जो है इस पूरे मामले की जानकारी जो है दे दी गई है और जल्द ही जो है यूपी एसटीएफ के हवाले जो है इन दोनों गुनाहगारों को कर दिया जाएगा। जी अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। कानपुर एनकाउंटर से जुड़ी हुई ये खबर थी जिसमें मुंबई एसटीएफ की टीम ने मुलजिम गुड्डन तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये गिरफ्तारी थाने से की गई है। गैंगस्टर विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में पूजा के बाद अब मध्य प्रदेश में मंदिर के शुद्धिकरण की सियासत शुरू हो गई है। विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में शंख द्वार से दाखिल किया था। कांग्रेस ने शंख द्वार को अपवित्र मानते हुए आज पूजा करके उसका शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर सज्जन सिंह वर्मा ने ऐलान किया था। उन्हीं की क़यादत में शुद्धिकरण के लिए खुसूसी पूजा की गई। कांग्रेस जहां शुद्धिकरण को जरूरी करार दे रही है तो वहीं बीजेपी ने इसे पॉलिटिकल पाखंड से ताबीर किया है। शब्द है शुद्धिकरण। हम कांग्रेस के लोग तो बाबा महाकाल की चरणों में नमन करने आए थे। ये बाबा हमारे प्रदेश की रक्षा तू ही करना। ये नकली शिवराज तो कर नहीं पाएगा, शिव नाम जरूर रख लिया उसने। 4 दिन से रोज इंदौर में डाके जनी हो रही है, हत्या हो रही है। उज्जैन में घटना, पूरे प्रदेश में असामाजिक तत्वों का राज हो गया है। बाहर से आगे असामाजिक तत्व हमारे प्रदेश में इस तरह का स्थापित कर रहे हैं राज, जो आतंक का है, जो गुंडागर्दी का। हमने बाबा की शरण में कहा कि हमारे प्रदेश को बाबा रक्षा करना, बचा लेना। मध्य प्रदेश में शिवराज हुकूमत के वजीरों को कलमदान कल तकसीम किए जाएंगे। कलमदान की तकसीम में हो रही ताखीर के लिए जहां अपोजिशन शिवराज सिंह को तनकीद का निशाना बना रही है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह ने ग्वालियर में कल कलमदान तकसीम करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह रहे कि शिवराज काबीना की दूसरी तौसी 2 जुलाई को हुई थी, जिसमें 28 वजीरों ने हलफ लिया था। क्या कहते हैं सीएम शिवराज सिंह, आप भी सुनिए। विलंब क्यों हो रहा है? मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं, कल कर दूंगा।
राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने बीजेपी पर उनकी हुकूमत को गिराने का संगीन इल्जाम लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी हुकूमत कोरोना से लड़ रही है, जबकि बीजेपी उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। अशोक गहलोत ने साफ किया है कि राजस्थान में हुकूमत मुस्तहकम है और मुस्तहकम रहेगी। अशोक गहलोत के मुताबिक रियासत में कांग्रेस की हुकूमत अपनी मियाद पूरी कर रही है। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने का मुतालबा किया है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जायजा मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर सेहत हर्षवर्धन सिंह, नीति आयोग के अरकान और काबीनी सेक्रेटरी समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में बेदारी मुहिम चलाने पर जोर दिया, तो वहीं वजीर-ए-आजम ने दिल्ली में कोरोना वबा की रोकथाम के लिए की गई कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि मरकज, रियासत और मकामी इंतजामिया की कोशिशों से ये मुमकिन हो सका है। वजीर-ए-आजम मोदी ने दीगर रियासती हुकूमतों से भी इस तरीकेकार पर अमल करने की ख्वाहिश जाहिर की है। दिल्ली के वजीर तालीम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत की किसी भी यूनिवर्सिटी में इस साल इम्तिहान नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि किसी भी डिग्री को नहीं रोका जाएगा और गुज़िश्ता इम्तिहान के मुताबिक रिजल्ट दिया जाएगा। कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी है। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। इस समय परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज़ हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना ज़रूरी है, या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना ज़रूरी है। तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवैल्यूएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में फौज ने एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सुबह सवेरे पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से मुश्तबा नकलो हरकत देखने के बाद फोर्सेज ने कार्रवाई की और खारदार तारों को काटकर दरअंदाजी की कोशिशें कर रहे 2 मिलिटेंट को हलाक कर दिया। भारी असलहा से लैस मिलिटेंट पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से आ रहे थे और उससे मुल्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी रोल का पता चलता है। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 12 मैगजीन्स, 1 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, रेडियो सेट्स, खाने पीने के अशिया और तकरीबन 1.5 लाख रुपए हिंदुस्तानी व पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। As of this morning, our troops along the line of control in Nogam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. Action of own troops was precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines,
some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. The infiltration attempt follows similar attempts made by Pakistan in Kupwara and Rajouri sectors in recent past and needs to be seen in the backdrop of various inputs about increased presence of terrorists in the launchpad across the line of control, fully facilitated and supported by Pakistan Army. अरुणाचल प्रदेश पुलिस और आसाम राइफल्स की मुश्तरका कार्रवाई में मसलहा ग्रुप NSCN-IM के 6 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। लोंगडिंग जिले के केनू गांव में आज सुबह ये मुश्तरका कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में आसाम राइफल्स का एक जवान भी जख्मी हुआ है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वबा के बढ़ते खतरे और पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार हो रहे इजाफे के पेश नजर यूपी हुकूमत ने एक मरतबा फिर रियासत में 55 घंटों के लॉकडाउन लागू कर दिया है। गुज़िश्ता रात 10 बजे से लागू हुए इस लॉकडाउन के चलते आज मेरठ शहर में भी सभी बाजार और कारोबारी सरगर्मियां बंद हैं। शहर के सभी चौराहों को पुलिस की तैनाती और लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस अफसर भी फोर्सेस के साथ सड़कों पर नजर आ रहे हैं। इस दौरान शहर में हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। कल रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक यूपी में लॉकडाउन को दोबारा से एक बार लागू किया गया है।
ख़ास तौर पर बात करें तो जो शहर जहां पर कोरोना मरीज़ों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है उनमें एक बड़ा शहर मेरठ भी है। मेरठ में 1300 से ज़्यादा मामले अब तक निकल आए हैं। गुज़िश्ता एक महीने में ही 700-750 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर इलाके मेरठ के कंटेनमेंट जोन हैं, लेकिन जब कल रात से जब लागू किया गया है लॉकडाउन तो आप देख सकते हैं कि शहर का जो ये इलाका है पूरा, जो बाज़ार है वो बंद है, दुकानें बंद हैं और मुकम्मल तौर पे शहर बंद है। लोग इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं जिनको ज़रूरत है, जो मतलब तिब्बी जिनको ज़रूरत है, या फिर दूध की जो दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो सिर्फ खुले हुए हैं। उसके अलावा बाकी और सारी दुकानें शहर में बंद रही हैं। और इसके अलावा ही जनपद मेरठ में पूरी जंगा पुलिस ने सख्ती से इसे लागू करने की कोशिश की है। जो चौराहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन है, ज़्यादातर उन इलाकों में पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो बढ़ाई गई है। आप लोग देख रहे हैं रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन किया गया है। इसमें जो भी आवश्यक चीज़ें हैं जैसे मेडिकल स्टोर और बाकी चीज़ें वही केवल खुलेंगी, बाकी सारी चीज़ें बंद हैं। और कल रात से ही प्रशासन और पुलिस के सभी लोग फील्ड में लगे हुए हैं। और सुबह जैसे ही दुकानें खुलने का समय हुआ था सभी से सभी अधिकारी, SDM, COs और बाकी पुलिस के सभी जो थाना प्रभारी वगैरह हैं सब लोग फील्ड में हैं। सबको अलाउंस करके बताया भी गया है और जनता का भी इसमें भारी सहयोग मिल रहा है। लोग स्वतः ही घरों से नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन नियमों को नहीं मान रहे हैं, उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है, गाड़ियां सीज की जा रही हैं और मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि सोमवार 5 बजे तक पूरी तरह से लोग लॉकडाउन का पालन करें, बगैर मास्क के ना निकले। जुर्माने की राशि भी मास्क न पाने पर बढ़ा दी गई है, जो 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है। इन सभी चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे पेट्रोल पंप और ढाबा खुलेगा, बाकी सब अन्य बंद है। सभी मार्केट, प्रतिष्ठान और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज, इंडस्ट्रियल जो कॉम्प्लेक्स हैं वो सब बंद हैं। और सभी जगह जो है लोगों से अपील भी किया गया है। आप देख भी रहे होंगे इस समय लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन भी किया है। सभी लोग अपने घरों में हैं। सिर्फ मेडिकल टीम जो हमारी सर्वे कर रही है, जो 2 तारीख से हमारा हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है, और इसके अलावा हमारा जो सैनिटाइजेशन का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार हर गांव में, हर वार्ड में जो कार्यक्रम आरंभ हुआ है वो हमारे एम्प्लॉय जो हैं फील्ड में जा रहे हैं। सभी घरों का हमारा ये प्रयास है कि हम उसको सैनिटाइज करा पाएँ। हर गली मोहल्ले को हम लोग जो है 2 दिन के अंदर पूरा सैनिटाइज करा के साफ़ सफाई सुनिश्चित करा पाएँ। SSP और DM ने भी यही कहा कि जिस तरह से लॉकडाउन का पालन पिछले दिनों में हुआ था, जब लॉकडाउन 1-2 का निफाज अमल में लाया जा रहा था, इसी तरह से इन 3 दिनों में भी सख्ती लागू रहेगी और जो खिलाफवर्जी करेगा नियमों की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लॉकडाउन किया है, जिसके तहत आज अलीगढ़ में भी पूरी तरह से लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। वहीं अलीगढ़ नगर निगम ने शहर में खुसूसी मुहिम चला रखी है, जिसमें कोरोना से बचाव के लिए बाजारों और रिहायशी इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं मौसमी बीमारियों से भी आवाम को बचाने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। सिटी कमिश्नर अलीगढ़ ने बताया है कि ये वक्त की अहम तरीन जरूरत थी। लॉकडाउन ने हमें बेहतर मौका फराहम किया है, जब सभी जगह पर आमदोरफ्त पूरी तरह से बंद है और काम आसानी से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में लॉकडाउन के दौरान भीड़ भाड़ बड़े बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, मलिन बस्तियों में ये सघन कार्यक्रम सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्योंकि लॉकडाउन का फ़ायदा हमको ये मिल रहा है कि आज सड़कें खाली हैं, बाज़ार खाली हैं, बस स्टैंड खाली हैं और उन इलाकों को सैनिटाइज कर देने का एक व्यापक प्रभाव ये पड़ेगा कि जब ये बाज़ार खुलेंगे तो ये इलाके कम्प्लीटली सैनिटाइज होंगे। कर्नाटक की येदियुरप्पा हुकूमत की जानिब से ऑटो ड्राइवरों के लिए 5,000 की इमदाद की स्कीम जमीनी सतह पर नाकाम होती नजर आ रही है। इस स्कीम के ऐलान के 2 माह से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कई एक ऑटो ड्राइवर्स के अकाउंट्स में पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। कुछ फेक मैसेजेस जरूर आ रहे हैं, जिससे ऑटो ड्राइवर्स परेशान हो रहे हैं। इन ऑटो ड्राइवर का कहना है कि कोरोना की गाइडलाइंस के पेश नज़र ऑटो में 2 से ज़्यादा मुसाफिरों को नहीं बैठाया जा रहा है, जिससे उनके कारोबार को ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। तो दरगाह ऑटो स्टैंड में कोई ड्राइवर को पैसे नहीं है, जबकि हमारा RC रिन्यूअल सब ओके है, डॉक्यूमेंट्स, गाड़ी के पेपर्स जितने उन्होंने फॉर्मेलिटीज बताए थे सब ओके कर को डाले सो है। अभी तक उसकी डिटेल नहीं आई, अभी तक पैसे नहीं मिले हमारे को।
उसके लिए बार बार बैंक को जाने आने से जो है ना हमारे चप्पल घट गए। अभी तक कोई पैसे का डिटेल नहीं मिला। ऑटो ड्राइवर के ऐसे हालत है, 400-500 रुपये मानना बहुत मुश्किल हुआ, ज़िंदगी का गुजारा करना मुश्किल हुआ। 10,000 बोल के, तो इसमें से जो है ना 1 रुपये में से 20 पैसे लोगों को मिला या नहीं मिला बोल के नहीं, मगर आने वाले दिनों में 15-20 दिन से किसी को भी पैसे नहीं आए। आ रहे हैं तो भी जो है ना ऐसे फेक मैसेज आ रहे हैं 5,000 आपके आ गए बोल के, तो ऑटो वाले जा रहे हैं क्या खोले तो जा रहे हैं बैंक को जाके देख रहे हैं तो जो है ना पैसे नहीं आए बोल के बैंक वाले भेज रहे हैं, 1 घंटा नंबर लगा रहे हैं, मैं उनको मैसेज बता रहे हैं तो भी इस तरह से मैसेज आ रहा, ऊपर फ़ोन नंबर आ रहा और जो अकाउंट नंबर डाल के 4 नंबर और 4 नंबर अकाउंट नंबर नहीं आते वो नहीं डाल रहे, मोबाइल नंबर से हमारे टैप करके 4 नंबर मोबाइल नंबर और बाकी का ये डाल के 5,000 डाल के आपके आ गए बोल के डाल रहे हैं। वो ऑटो वाले तकरीबन हमारे जाके परेशान हो रहे हैं। औरंगाबाद में कर्फ्यू के दौरान जिला इंतजामिया ने राशन की दुकानें खुली रखने की इजाजत दी है, लेकिन कर्फ्यू के बायस आवाम को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, जिसके नतीजे में शहर में राशन की दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाद में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 10 से 18 जुलाई तक के लिए कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन इस कर्फ्यू के दौरान राशन की दुकानों और मेडिकल स्टोर्स को छूट दी गई है। ये राशन की दुकानें अपने मुकर्ररा वक्त पर खुली रखी जा सकती है। हमारे साथ यूसुफ भाई है राशन वाले, उनकी दुकान खुली है, उनसे बात करते हैं कि क्या हालात है। जी यूसुफ भाई, आपकी दुकान खुली है, क्या हाल है? दुकान तो देखो प्रशासन ने खोलने को इजाज़त दे दी है, लेकिन लोग आ नहीं रहे। पुलिस प्रशासन लोगों को रोक देते हैं, आने नहीं देते। और पिछले लॉकडाउन में भी पूरे टाइम दुकान खुली थी। कई कार्ड धारकों के मेरे को फ़ोन आते थे, पुलिस वाले रोक देते थे उनको, तो मैं उनको बोलता भी था कि पुलिस वालों के पास दो, मैं बात करता, दुकान पे बैठा हुआ माल बांट रहे हैं, लेकिन आने नहीं देते थे। तो कल से आपकी दुकान खुली है, कल से आज तक कितने कस्टमर आए आपके पास? कल से दुकान खुली है, आज भी, कल भी एक भी नहीं आया और आज भी एक भी नहीं कस्टमर आया। अच्छा, आपकी दुकान में राशन है पूरा देने के लिए? राशन तो अभी देखो पूरा आया नहीं मेरे पास। 70-75% दुकानों पे राशन आ गया, मेरी दुकान पे राशन अभी तक आया नहीं, कोई भी प्रकार का राशन नहीं आया अभी। अच्छा, ये कर्फ्यू की वजह से यानी आपका राशन भी रुक गया है? हाँ, इसकी वजह से ही शायद रुका हो, क्योंकि 10 तारीख तक